हेलो साथियों, आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे इजी चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर लैब असिस्टेंट, पैरामेडिकल, किसी भी नर्सिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ब्लड और हार्ट का सर्कुलेशन नहीं हो तो बॉडी का कोई भी पार्ट काम नहीं करेगा, आपको सबको पता है। इसलिए तो सर्कुलेटरी सिस्टम को लाइफ सिस्टम भी कहा जाता है। जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, इसका मतलब होता है बॉडी के अंदर ब्लड का लगातार घूमना, मूवमेंट करना, जिससे ऑक्सीजन, ये न्यूट्रल्स होते हैं, वेस्ट ये मटेरियल होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट तभी होता है बॉडी किसके कारण होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। इंग्लिश में बता देती हूँ, ये सर्कुलेटरी सिस्टम इज द सिस्टम विच सर्कुलेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। मतलब क्या होता है इसका अर्थ, बॉडी के अंदर ब्लड का लगातार घूमना, जिससे ऑक्सीजन, न्यूट्रल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं और वेस्ट इन मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। कितने पार्ट से? 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? पहला होगा हार्ट से होगा, जो किसका काम करेगा, पंप का कार्य करेगा। और सेकंड होगा ब्लड, ये किसका काम करेगा, ट्रांसपोर्ट मीडियम का काम करेगा, ब्लड को पूरी बॉडी में मूवमेंट करवाएगा, ट्रांसपोर्ट मीडियम का कार्य करेगा। थर्ड पॉइंट होगा ब्लड वेसल्स, ये बॉडी में जो होते हैं ना, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, इनको पाथवे देगा, मतलब रास्ता देगा। ये मैंने सामान्य जानकारी बताती है सर्कुलेटरी सिस्टम की। अब फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ह्यूमन के ये होता है ना, हम इस चैप्टर को, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हम इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, पहले हार्ट, फिर ब्लड वेसल्स और फिर लास्ट में सर्कुलेटरी के टाइप्स देखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखना। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ रहा है तो क्लास के बाद में मुझे बताना, कंप्लीट वाइज बता देना कि कैसे क्वेश्चन थे। इजीली क्वेश्चन है, इस पार्ट के सबसे इजी क्वेश्चन है ये, तो आप ऐसे भी बता दोगे क्योंकि ये सामान्य क्वेश्चन है, ओनली नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन में दे रखा है 4, सी दे रखा है 4 होते हैं। आपको पता है कौन कौन से होते हैं? आर्टरी और वेन दोनों होते हैं। आर्टरी वेन होते हैं, जिसमें राइट आर्टरी, लेफ्ट आर्टरी, राइट वेन, लेफ्ट वेन। 4 कक्ष हो गए, इसके बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल देखते हैं क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन, जो राइट एट्रियम होता है किस प्रकार का रक्त ग्रहण करता है? ऑक्सीजनेट करता है, मतलब शुद्ध रक्त करता है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखना है। राइट एट्रियम की बात कर रहा है, दाया आलिन की, तो ऑक्सीजन तो नहीं करता है, ऑक्सीजन रहित डीऑक्सीजनेट करता है, अशुद्ध जो रक्त होता है उसको लेके आता है दयालिन, और फिर पूरी बॉडी से वापस से जाने का कार्य होता है। तो ये भी नहीं होगा, फर्स्ट होगा नहीं, सेकंड होगा, मिक्स्ड होगा नहीं, प्लाज्मा होगा नहीं, तो 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो डीऑक्सीजनेट जो होता है ना, ब्लड को लाने का कार्य करता है, क्या करता है, दाया आलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाया नीले रक्त को कहाँ पंप करता है? ये क्वेश्चन थोड़ा हिंदी में डिफिकल्ट लगेगा, हम इंग्लिश में पढ़ लेंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल्स पंप्स ब्लड टू वेयर, मतलब बाया जो लेफ्ट वेंट्रिकल रक्त को कहाँ पंप करता है? फेफड़े में करता है या फिर लीवर में करता है, वॉल बॉडी में करता है या किडनी में? तो कहाँ करता है ये? वॉल बॉडी में, पूरी बॉडी में करता है पंप, तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखना, फुफ्फुसीय धमनी रक्त को कहाँ ले जाती है? हार्ट, लंग्स, ब्रेन, लीवर। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, इन दोनों में से एक होगा, हार्ट भी नहीं होगा, लंग्स भी करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखना, फुफ्फुसीय शिरा किस प्रकार का रक्त लाती है? प्लमरी वेन होती है, वो किस प्रकार का रक्त लाती है? ऑक्सीजनेट, डीऑक्सीजनेट, ऑक्सीजन रहित है, डीऑक्सीजनेट, मिश्रित, ये नहीं होगा, ऑक्सीजनेट या प्लाज्मा। तो ये दो तो होगा नहीं, तो इन दोनों में से बताना है। तो ऑक्सीजनेट, ऑक्सीजन युक्त लेके आती है फुफ्फुसीय जो शिरा होती है वो रक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हृदय की सबसे मोटी दीवार किस कक्ष में होती है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है इस टॉपिक का। हृदय की सबसे मोटी दीवार किस कक्ष में होती है? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। इस करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राइट वेंट्रिकल। सिक्स क्वेश्चन देखना, हृदय की सबसे मोटी दीवार किस कक्ष में होती है? विच चेंबर हैज टू थिकेस्ट वॉल पूछी है। राइट एट्रियम होगी, लेफ्ट एट्रियम होगी, राइट वेंट्रिकल हो जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल होती है और हृदय की सबसे मोटी दीवार की में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 क्वेश्चन देखना, दिक पर्दी मिट्रल वॉल कहाँ पाई जाती है? जो मिट्रल वॉल हो कहाँ पाई जाती है? जो फर्स्ट आंसर दे रखा है, दाया आलिन, दाया नीले, मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंस। सेकंड दे रखा है, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंस, नीले महाधमनी या नीले फुफ्फुसीय धमनी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाया आलिन,
हिंद और बाया नीले, मतलब लेफ्ट आर्टरी हो जाएगा और लेफ्ट ही नीले हो जाएगा। तो बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 7th का। अतिरिक्त परती वॉल कहाँ पाया जाता है? जो ट्राइकोस्पिड वॉल होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? किसके बीच में प्रेजेंट होती है? किस किस के बीच में प्रेजेंट होती है आपको अब पता है? मैं बता देती हूँ। राइट एट्रियम ये राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स, जो वेंट्रिकल्स अरोटा या वेंट्रिकल्स पोलोमरी वेन। तो ये दोनों तो होगा नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्राइकोस्पिड वॉल प्रेजेंट होती है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? जो नेचुरल पूछा है, नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट इज एवी नोड, एसी नोड, बंडल ऑफ हिंज या पुरकेंजे फाइबर्स। तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा एसी नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्य वयस्क की हृदय गति होती है, हृदय की जो गति वयस्क एडल्ट की बात कर रहा है क्वेश्चन। एडल्ट कितनी होती है? 40 से 50 मिनट, 9 प्रति मिनट, 60 से 80 प्रति मिनट या फिर 90 से 1। तो आपके अकॉर्डिंग आपको पता है 60, 80, 72 होती है। जो मानव का जो पंपिंग करता है वो कितने मिनट, 1 मिनट में कितने बार करता है आपको पता है? आपके अकॉर्डिंग 72 होता है। तो इसमें 72 तो प्रॉपर दिया नहीं है, तो 60 या 80 के बीच में होगा। और बच्चों में इसकी जो होती है वो ज्यादा भी होती है, नॉर्मल इतनी होती है एडल्ट में, और बच्चों में कुछ ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो रक्तचाप मापने का यंत्र होता है, अपन को जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मापने का जो यंत्र होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो देखना है। स्टेथोस्कोपिक, नो। जो स्पेगोमोनोमीटर, ईसीजी भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या है? हेमोसाइटोमीटर, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? स्पेगोमोनोमीटर। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्य रक्तचाप का मान क्या होगा? कितना होगा? नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है आपको सबको पता है? 180 होती है mmHg बीपी बराबर। 13 क्वेश्चन देखना। धमनियां शिराओं से मोटी क्यों होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होती है। जो धमनियां होती है वो शिराओं, जो आर्टरी होती है वो वेन से मोटी क्यों होती है? ठीक क्यों होती है? रीजन बताना अपन को। वॉल्व के कारण, उच्च रक्तचाप के कारण, अधिक रक्त संग्रह के कारण, कम लचीलापन। जो हाई प्रेशर के कारण होती है, हाई प्रेशर के कारण आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिराओं में वॉल्व क्यों होती है? जो शिराओं में जो वॉल्व होती है वो क्यों प्रेजेंट होती है वो बताना है। जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने हेतु, उल्टे रक्त प्रवाह को रोकने हेतु, ऑक्सीजन देने हेतु, थक्का बनाने हेतु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च रक्त प्रवाह को रोकने हेतु शिराओं में वॉल्व क्यों होती है? जो उल्टे रक्त प्रवाह को रोकने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, 15 क्वेश्चन देखना है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का अर्थ होता है, सिस्टेमिक जो सर्कुलेशन का अर्थ होता है हार्ट लंग्स टू हार्ट। मतलब कैसे होता है देखता, हार्ट से लंग्स फिर हार्ट, या फिर हार्ट बॉडी हार्ट लंग्स ब्रेन या किडनी सर्कुलेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? लंग्स ब्रेन तो नहीं होगा, किडनी सर्कुलेशन भी नहीं होगा, हार्ट लंग्स टू हार्ट भी नहीं होगा, हार्ट बॉडी हार्ट होगा। इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पोलमोनरी सर्कुलेशन में रक्त कहाँ जाता है? जो पोलमोनरी सर्कुलेशन होता है उसमें रक्त कहाँ जाता है? ब्रेन में जाएगा, किडनी में जाएगा, या लंग्स में जाएगा, या लीवर में। तो आपको पता है किस टॉपिक के बारे में बात करें? लंग्स से रिलेटेड कर रहे हैं, ब्रेन से रिलेटेड है नहीं, किडनी से है नहीं, लीवर से। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बोला था ना नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन। अपन के दिमाग से भी कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं। माधवनी एरोटा किस कक्ष से निकलती है? जो एरोटा होती है वो किस कक्ष से निकलती है? राइट वेंट्रिकल से, राइट आर्ट्रियम से, लेफ्ट आर्ट्रियम से, या लेफ्ट वेंट्रिकल। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसे अरोटा की कक्ष से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? लार्जेस्ट आर्टरी पूछी है, धमनी पूछी है आर्टरी, तो कौन सी है? पुलोमरी आर्टरी है, ये कोरोनरी आर्टरी है, अरोटा है। सबसे बड़ी है अरोटा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी है? अरोटा। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो कोरोनरी धमनी किस रक्त देती है? जो कोरोनरी आर्टरीज होती है वो सप्लाई करती है ब्लड ब्रेन से, लंग्स, हार्ट मसल्स, ये किडनी। तो कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर? ब्रेन तो होगा नहीं, हार्ट मसल्स इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंग्स। कोरोनरी धमनी किस रक्त देती है, किससे रक्त देती है ये पूछ रहे हैं, तो हार्ट टू, ये हार्ट मसल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईसीजी का पूरा नाम क्या है? जो ईसीजी होती है उसका फुल फॉर्म पूछा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राफ नहीं होगा, ये तो होगा नहीं। फिर पूछा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड होगा नहीं, इलेक्ट्रो, ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्रोथ, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा? बी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईसीजी फुल फॉर्म
होगी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखना साथियों। जो हृदय की धड़कन होती है, जो हार्ट की जो साउंड होती है, उस जो लब और डब किस कारण से होती है? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के कारण होती है, या वॉल्व जो क्लोजर होती है ना उसके कारण होती है, या ब्लड फ्लो के कारण होती है, या नर्व इंपल्स के कारण होती है? तो किसके कारण होती है? वॉल्व क्लोजर कारण होती है। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉल्व क्लोज। 22 क्वेश्चन देखना है। पहला हृदय ध्वनि लब किससे बनती है? लब डब की पूछा है ना, तो पहला जो ध्वनि पूछी है पहली लब, पहली कौन सी है? लबी तो है, तो इस किससे बनती है? तो सिमुलर वॉल्व से, एवी वॉल्व से, एरोटिक वॉल्व से, या पुलोमरी वॉल्व से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एवी होती है ना, आर्टियल जो वॉल्व होती है उससे बना होता है। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा एवी वॉल्व। 23 क्वेश्चन देखना है। जो दूसरा हृदय ध्वनि जो डब किससे बनती है? एवी वॉल्व से। एवी वॉल्व से तो अभी देखा है कौन सी बनती है? लबू वाली बनती है। वो ट्राइकोस्पिड वॉल्व होती है, ये सिमुलर वॉल्व होती है, ये मिट्रल वॉल्व होती है। तो कौन सी होगी? सिमुलर वॉल्व होगी, एस भी हो जाएगी। तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्डियक साइकिल की अवधि कितनी होती है? जो कार्डियक साइकिल चलती है तो उसकी अवधि कितनी होती है? 0.5 सेकंड, 0.6 सेकंड, 0.8 सेकंड, या 1 सेकंड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.8 सेकंड। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिस्टोल का अर्थ क्या है? जो सिस्टोल होता है एक डायस्टोल होता है, सिस्टोल होता है एक डायस्टोल होता है। तो अपन को सिस्टोल का पूछा है। सिस्टोल का होता है जो हमारा हार्ट होता है उसका कॉन्स्ट्रक्शन करना, और जो डायस मतलब हृदय का संकुचन करना सिस्टोल का मतलब, और उसका हो जाएगा हृदय को जो शीतल करना या विकुंचन करना डायस्टोल का। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर दिया है? हृदय का संकुचन करना, हृदय का शीतल होना, रक्त का प्रवाह, ब्लड वो नहीं है, थक्का बनना, क्लोटिंग भी नहीं है। तो हृदय भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिस्टोल का अर्थ क्या है? सिस्टोल का क्या अर्थ है? हृदय का संकुचन, कॉन्स्ट्रिक्ट। डायस्टोल का अर्थ क्या है? अभी बताया मैंने, रिलैक्सेशन, रिलैक्स देना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि किसी को भी कि दोबारा समझाना है चाहिए तो तुरंत बोलो और कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं वापस से बता दूंगी पूरा टॉपिक कंप्लीट। ये टॉपिक मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रही हूँ। एग्जामिनर होता है वो घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ए सिंपल भी पूछ सकता है। मैंने दोनों तरफ से क्वेश्चन डाल दिए, आप देख लेना। और अगर आपको लगता है कि ये किसी को दोबारा समझाना चाहिए तो तुरंत बोलो, कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं वापस से टॉपिक को कंप्लीट समझा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो प्लस रेट किसके बराबर होती है? रेस्पिरेशन रेट के, हार्ट रेट के, ब्लड प्रेशर के, ब्लड वैल्यू जो वैल्यू होती है, जो ब्लड वैल्यू होती है, तो क्या होगा? इस प्लस रेट के बराबर होगी हार्ट रेट के, ब्लड प्रेशर। तो बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्ट रेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्य प्लस रेट होती है, नॉर्मल पूछा है अभी, कितनी होती है? अभी बताया था 60, अभी लास्ट क्वेश्चन भी गया था 6 to 80 प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। जो कैपिलरीज का मुख्य कार्य पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैपिलरीज। तो इसका क्या है? मुख्य कार्य क्या है? ब्लड स्टोरेज, एक्सचेंज ऑफ गैस या न्यूट्रिएंट्स, ब्लड पंपिंग का, क्लोटिंग का। तो करेक्ट बी इज करेक्ट। एक्सचेंज ऑफ गैस का कार्य करता है कैपिलरीज। जो केशिका होती है, एक तो कोशिका होती है और एक केशिका होती है। कोशिका अलग चीज होती है और केशिका अलग, कैपिलरीज अलग होती है और सेल अलग होती है। ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या है, क्या कार्य होता है? एक्सचेंज ऑफ गैस या न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पतली रक्त वाहिका कौन सी है? सबसे पतली पूछा है। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज या वेनुलस। तो सबसे पतली कौन सी होती है? कैपिलरीज। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा कैपिलरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त का रंग लाल किस कारण होता है? सो इजी क्वेश्चन होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त के थक्के बनने में कौन सा घटक सहायक है? ये भी इजी क्वेश्चन है, कौन सा हो जाएगा? प्लेटलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 क्वेश्चन देखना है साथियों। जो कोरोनरी सर्कुलेशन किससे संबंधित है? ब्रेन से। ब्रेन होगा नहीं, लंग्स या हार्ट दोनों में होगा, तो लंग्स होगा या हार्ट। तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्ट से। कोरोनरी सर्कुलेशन होता है हार्ट से, स्टार्टिंग हार्ट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हाइपोटेंशन का अर्थ है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, या नॉर्मल ब्लड प्रेशर, या नो ब्लड प्रेशर। तो जो हाइपोटेंशन है उसका मीन्स क्या पूछा है? तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइपरटेंशन का अर्थ है लो ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, नो। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, दोनों में से होगा, तो कौन सा हो जाएगा? नॉर्मल नहीं, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त का तरल भाग कौन सा होता है? आपको पता है लिक्विड पार्ट कौन सा होता है? ब्लड का प्लाज्मा। ये तीनों आरबीसी नहीं होगा। आपको बता देती हूँ इन दोनों की फुल फॉर्म क्या होता है। रेड ब्लड सेल होती है और इसकी व्हाइट ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 क्वेश्चन देखना। मानव शरीर में औसतन कितना रक्त होता है? एवरेज ब्लड वैल्यू कितनी होती है ह्यूमन बॉडी में? 5 to 6 लीटर। एडल्ट में कितनी होती है? और जो मेन में होता है, जो एडल्ट मेन में, वो 7 to 8 भी हो सकता है, या 5 6 ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 क्वेश्चन देखना साथियों। हार्ट
हार्ट अटैक किसके ब्लॉकेज से होता है? प्लोमरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी या रीनल आर्टरी या कैरोटिड आर्टरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी। 20 करेक्ट आंसर होगा कोरोनरी आर्टरी से होगा कोरोनरी आर्टरी। 38 क्वेश्चन देखना साथियों, हार्ट अटैक किसके ब्लॉकेज से होता है? प्लोमरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी या रीनल आर्टरी या कैरोटिड आर्टरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी। 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्ट अटैक किसके ब्लॉकेज से होता है? ये कोरोनरी आर्टरी के कारण। 39 क्वेश्चन देखना, इजी क्वेश्चन है एकदम। एबीओ सिस्टम किस पर आधारित है? जो ब्लड ग्रुप होता है वो एबीओ सिस्टम किस पर आधारित है? एंटीबॉडी पर या फिर एंटीजन पे, प्लाज्मा पर, प्लेटलेट्स। तो किस पर आधारित होगा? ये ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों। और ब्लड वाला हमने पीछे जो टॉपिक था ना, पार्ट फर्स्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट पार्ट था, उसमें मैंने पूरा कंप्लीट ब्लड के क्वेश्चन आ गए, वही क्वेश्चन घूम फिर के आ रहे हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज बेस्ड ऑन, तो कौन सा हो जाएगा? एंटीजन। 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है? लास्ट क्लास में बताया था कौन सा होता है? ओ। डोनर की बात करें साथियों तो डोनर कौन सा होता है? ओ। और रिसेप्टर एबी। यूनिवर्सल रिसेप्टर पूछ लिया, ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? एबी। ओ ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपके क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरएच फैक्टर की खोज किसने की? आरएच के बारे में भी बताया था मैंने, जो रिसस नामक जो बंदर था उसमें ये फैक्टर देखा गया था। इसकी खोज किसने की थी? लैंडस्टेनर, विनर, बोथ ए और बी या पेस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंडस्टेनर ने भी की थी, विनर ने भी की थी, तो बोथ आंसर हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईसीजी किस अंग की जांच करता है? जो ईसीजी होता है किस पार्ट की जांच करता है हमारी बॉडी में? किसकी? ब्रेन की करता है, लंग्स की करता है, हार्ट की, किडनी की। तो क्वेश्चन बहुत इजी है। ब्रेन की तो नहीं करता है, लंग्स की भी नहीं करता है, हार्ट की करता है, किडनी की भी नहीं करता, तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हृदय का वजन लगभग कितना होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी है ये। एग्जामिनर 100% ऐसे क्वेश्चन ही डालते हैं एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 250 ग्राम है क्या? 250 ग्राम से 300 ग्राम, जो मैंने बोला था ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तो कौन सा होगा? 250 से 300 ग्राम। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है 45 क्वेश्चन। नवजात शिशु में हृदय गति कैसी होती है? हार्ट रेट इन न्यूबॉर्न, जो मतलब छोटा बच्चा होता है ना, उसमें नवजात शिशु में हृदय की गति कितनी है? मैंने पहले भी बताया था, जो एडल्ट में होती है उससे ज्यादा ही होगी। सेम एज एडल्ट की तरह तो होगी नहीं। लो ये भी होगी नहीं। हायर देन एडल्ट, जो हमारे वयस्क होते हैं एडल्ट, मेन हो या चाहे फीमेल, उससे ज्यादा ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्तचाप किस ध्वनि में मापा जाता है? ब्लड प्रेशर किस मेथड में मापा जाता है? फीमोरल, कैरोटिड या ये ब्रांचियल या प्लोमरी। तो ये क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ब्रांचियल। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रांचियल आर्टरी में। जो ब्लड होता है उसका पीएच लगभग कितना होता है आपको पता है? कितना होता है? लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन आया हुआ है 7.4। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.4। जो रक्त का कार्य नहीं है आपको पूछा है, ये भी लास्ट क्लास में आया था, ये क्वेश्चन भी आया था। रक्त का कार्य नहीं है, कौन सा नहीं है? ट्रांसपोर्ट का होता है, प्रोटेक्शन भी देता है, रेगुलेशन भी देता है, डाइजेशन। ये सेम टू एग्जीक्यूशन आया था लास्ट क्लास में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइजेशन। नहीं है, पूछा है डाइजेशन। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? ट्रांसपोर्ट कौन करता है रक्त में? हीमोग्लोबिन। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। लास्ट क्वेश्चन देखना साथियों। परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग पूछा है, कौन सा होगा? तो इसमें ब्रेन और लीवर तो होगा नहीं, होगा इन दोनों में से। परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग पूछा है, लंग्स भी नहीं होगा, हार्ट। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों जो आज पढ़ा है उसमें से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप रेगुलर रहोगे तो आपको खुद को डिफरेंट फील करोगे। तो हमारी क्लास आज यही समाप्त होती है।